कर दो अपनी शरण लगा के, मन की पूर्ण आशा कर दो अपनी शरण लगा के। गुरुवर तुम ही सहारा, तुझ बिन ना कोई हमारा। ओ गुरुवर तुम ही सहारा, तुझ बिन हम कोई हमारा। हम पर उपकार करो जोगी 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 जोगी, तेरे द्वार खड़े हैं जोगी, तब कृपा हम पर होगी। तू है सागर तू है लहरें, तू पतवार हमारी। तू है सागर तू है लहरें, तू पतवार हमारी। बीच भंवर में फंस गई देखो नैया आके हमारी। बीच भंवर में फंस गई देखो नैया आके हमारी। पार लगा दो बाबा, पार लगा दो बाबा, ओ पार लगा दो बाबा, पार लगा दो बाबा। अब हमने तुम्हें पुकारा जोगी 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 जोगी, तेरे द्वार खड़े हैं जोगी, तब कृपा तेरी होगी। तन मन धन सब मेरा बाबा तुझ पे होवे अर्पण। तन मन धन सब मेरा बाबा तुझ पे होवे अर्पण। और न मैं कुछ भी चाहूं अब हमको दे दो दर्शन। और न कुछ भी चाहूं अब हमको दे दो दर्शन। तेरी जय जयकार हो बाबा, तेरी जय जयकार हो बाबा, तू ही है जान हमारा। तेरी जय जयकार हो बाबा, अब आके मेहर करो जी जोगी 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 जोगी, तेरे द्वार खड़े हैं जोगी, तब कृपा तेरी होगी। तेरे द्वार खड़े हैं जोगी, तब कृपा तेरी होगी। मेरे भोले भाले बाबा, मेरा कष्ट मिटा दो सारा। मेरे भोले भाले बाबा, मेरा कष्ट मिटा दो सारा। हम तेरे नाम के रोगी जोगी जोगी। हार्दिक स्वागत है सभी गुरु भक्तों का, राम प्रेमी गुरु भक्तों का दरबार में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आज स्वामी श्री यशोदास जी महाराज, पिता महाराज, इनका जन्मदिन है। आज बहुत खुशी का दिन है, पर्व का दिन है, सबके लिए उल्लास और आनंद से भरा हुआ दिन है।
क्योंकि एक ऐसा निराला जोगी आया संसार में जिसने कभी हमको कोई ऐसी बात नहीं बताई जो कर नहीं सके हम। सब कुछ प्रैक्टिकल जो हो सकता है वही साधना करवाई है। और ये मेन जो बात बोलते थे वो ये बोलते थे कि अपने गुरु से प्रेम करो, अपने गुरु से प्रेम करो, अपने को दूसरे से क्या मतलब है। हम अपने गुरु से प्रेम करेंगे, अपने गुरु से सब मांगेंगे। तो हमारे तो पारंपरिक गुरु सदगुरु सत्यानंद जी महाराज हैं, उनसे हम सब उन्होंने बेटे ने गाया ना, जोगी हे जोगी हम तेरे द्वार पे खड़े हैं, तो हमारी सुन ले। हमको तो माया मोह में ही रहना है, हम कोई योगी बनने यहाँ नहीं आए हैं। ये है कि अपने गृहस्थ जीवन अच्छा चले, कर्तव्य का पालन होए और संसार की थोड़ी सेवा हो जावे, इस ध्येय से हम यहाँ आते। और हमारे को सादा सत्संग में आके और सत्संगों में आके अपने स्वभाव में परिवर्तन होना चाहिए। और हमारे अंदर कुछ बड़ी बात नहीं हो सकती है, स्वभाव में परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। जैसे कि क्रोध कम होना, काम क्रोध लोभ। काम एक उम्र तक अच्छा लगता है, उसके बाद धीरे धीरे काम फेड आउट होना चाहिए, क्रोध भी धीरे धीरे फेड आउट होना चाहिए और लोभ भी कम करना चाहिए। ये 5 विकार है, इससे जीवन चलता है। लेकिन इसमें सबसे जो हमको मिसगाइड होते हैं, तो वो है मोह में पड़ के। जब हम परिवार के किसी सदस्य से इतना मोह कर लेते हैं तो हम अपने धर्म को भूल जाते हैं, तो दैट इज नॉट गुड। सत्संग में आने वाले आदमी को ये सब सीखना है धीरे धीरे। अब एक बात और बताता हूँ आपको, जो गुरु है वो गुरु तो सागर है और शिष्य जो है वो बूंदे हैं। लेकिन देखिए, सागर भी ये कहता है कि मैं पानी हूं, मेरा आकार बड़ा है, मैं सागर हो गया, लेकिन वो तो पानी। और जो शिष्य है वो क्या बोलता है, मैं तो बूंद हूं, लेकिन मैं बूंद हूं फिर भी पानी हूं। मतलब दोनों विजातीय है, एक ही जाति है दोनों की, गुरु और शिष्य की एक जाति है, लेकिन एक देने वाला है और एक लेने वाला है। ये सत्संग की महिमा है, भक्ति प्रकाश में भी दी है, और भी संत महात्मा बहुत गाते हैं सत्संग की महिमा। क्योंकि हम ग्रस्त लोग हैं तो हमको जीवन में और क्या करना है, अपना कार्य करना है, आजीविका कमानी है, परिवार का पालन करना है, देश की सेवा करनी है और समाज की सेवा करनी है। इसके लिए हम तत्पर रहें, हार्ड वर्क करें, कभी पीछे नहीं हटें, पैसा खर्च करने में कभी डरे नहीं, उससे कुछ नुकसान होने वाला नहीं है। आप जो पैसा खर्च करोगे उसका तो आपको 10-20 गुना 1000 गुना भी मिल सकता है। आपकी भावना में शुद्धता होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए और गुरु के प्रति समर्पण होना चाहिए। ये भक्ति के मार्ग में समर्पण बहुत आवश्यक है, गुरु की आराधना बहुत आवश्यक है, और गुरु से प्रेम करना, गुरु के वचनों से प्रेम करना और गुरु के वचनों में विश्वास करना, ये सब बहुत जरूरी है। तो देखिए, दोनों शिष्य और गुरु पानी के तत्व में ही जीते हैं। सागर भी बोलता है कि मैं पानी हूं, और जो बूंदे हैं वो भी बोलती है कि मैं पानी हूं। और अमृत की वर्षा होती है, गुरु दरबार में अमृत की वर्षा होती है, हम सब उसमें भीगते हैं। हमको उस समय अपना जो लालची स्वभाव है, मोह वाला अहंकार वाला स्वभाव है, उससे दूर हटना है। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जब होम मिनिस्टर बने और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बने, तो एक बड़ी अजीब बात है,
उस समय उनके अकाउंट में 700 रुपए। आज कोई ऐसा मिनिस्टर है जिसके अकाउंट में 700 या 7,000 नहीं, 7,000 करोड़ हो गए। लेकिन उस सरदार पटेल भाई के अकाउंट में 700 या 800 रुपए, और उसकी वजह से सादगी में जीवन जीना, देश के लिए जीवन जीना, ये सब उन लोगों ने सीखा। और आज उनकी 2200 करोड़ रुपए की मूर्ति बनी है। जिसके अकाउंट में 700 रुपया, उसकी मूर्ति आज 2200 रुपए में बनी है, 2200 करोड़ में बनी है। जगत की सबसे बड़ी मूर्ति बनी है। क्यों उनको इतना बड़ापन दिया हमने? क्योंकि उन लोगों ने सेक्रीफाइस किया। ऐसे ही स्वामी सत्यानंद महाराज ने, ईश्वरदास महाराज ने सब सेक्रीफाइस का जीवन निकाला है। उनका तो लगन लगी थी कि मुझे बंबई में अपने गुरु का नाम करना है और लोगों को बताना है कि ये सच्चे संत हैं। तो उन्होंने अपने जीवन के आखिर में दुआ दिया, सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम, मन मांगा फल तब मिले, जपे राम का नाम। सिंपल साधना करनी है, 1-2 माला फिरानी है। आपसे ज्यादा हो सके तो 10-20 माला फिरा लो, 100 माला फिरा लो। ये उम्र के ऊपर भी डिपेंड करता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन जब समय मिले, अवकाश मिले, तो ये साधना, जप की साधना जरूर करो और गुरु के चरणों में नमस्कार करो, आवेदन करो, निवेदन करो और अपनी तरफ से अपना शीश चढ़ाने के लिए भी तैयार रहो। तो ये परमात्मा जो है, ये एक तत्व है। ये पूरा संसार इस परमात्मा के तत्व से बना है। उस तत्व में से 5 तत्व बने हैं। ये सृष्टि की जो रचना ये 5 तत्वों से हुई है, लेकिन 5 तत्वों की रचना वो परमात्मा तत्व से हुई है। तो ये बड़ा समझने की बात है कि पूरी सृष्टि, पूरा नेचर, पूरी प्रकृति ही परमात्मा है। और कृपा मांगो, गुरु से कृपा मांगो। अगर कोई सामान चाहिए, कोई आपको कोई वस्तु चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, इज्जत चाहिए, यश कीर्ति चाहिए, तो गुरु से मांगो, गुरु का आशीर्वाद लो। आशीर्वाद में आपको वो चीज तो मिल ही जाती है, आने में, उसको सामने आने में कुछ दिन लगते हैं, कुछ महीने लगते हैं, लेकिन जिस दिन आप मांगते हो उस दिन वो चीज आपको मिल जाती है। तो ईश्वरदास जी महाराज की कृपा है, जो मुंबई में सत्संग लगता है, उनको एक भजन बहुत पसंद था और उस भजन में ये बात आती है कि तेरा राम मिलन कैसे होएगा, तू सत्संग में आता ही नहीं, तेरा जो ध्यान है वो सत्संग में आया कि नहीं। अगर तू ध्यान से सत्संग में बैठेगा तो तेरे अंदर स्वभाव में परिवर्तन आएगा, तेरा अहंकार कम होएगा, तेरा लालच कम होएगा। तो आइए ये भजन सुनते हैं। तेरा राम मिलन कैसे होए, सत्संग में सुनता आवे नहीं। तेरा राम मिलन कैसे होए, सत्संग में सुनता आवे नहीं। सत्संग में सुनता आवे नहीं, सत्संग में सुनता आवे नहीं। तेरा राम मिलन कैसे होए, सत्संग में सुनता आवे नहीं। तो अपने शरीर जो है ये
सुरती में लगा रहता है। ये सुरती कहीं एक जगह लगती है, किसी कार्य में लगती है, किसी ज्ञान की बातें चल रही होती तो उसमें लगती है, और किसी हस्तकला को करने में, कोई और काम करने में ये सुरती लगती है। तो सत्संग में आने का फल क्या है कि पहले आपकी सुरती सत्संग में आनी चाहिए। कबीर क्या कहते हैं, तेरा राम मिलन कैसे होए, सत्संग में सुरता आवे नहीं। तेरा राम मिलन कैसे होए, सत्संग में सुरता आवे नहीं। भाई देखिए, सबको भगवान ने संतान दी है, संतान का पालन करना है। लेकिन सत्संग करते समय अगर आपका ध्यान सिर्फ इस बात में है कि हे भगवान मेरी संतान को ये चीज दे देना, वो चीज दे देना, तो ये तो भगवान ऑलरेडी कृपा कर ही रहा है। अरे बेटा बेटी पोता पोती कुंबे में तेरा मोह, ओ बेटा बेटी पोता पोती कुंबे में तेरा मोह। दूध पूत की खैर राखिए, दूध पूत की खैर राखिए, तन्नत ध्याऊंगी मोह सत्संग में सुतावे नहीं। तेरा राम मिलन कैसे होए, सत्संग में सुरता आवे नहीं। और देखिए, जब हम बच्चे थे तो हमारी सुरती खेलने कूदने में लगी, जवानी में सोने में लगी, वासना में लगी। तो बालकपन और वृद्ध अवस्था तीनों चाली को, ओ बालकपन और वृद्ध अवस्था तीनों चाली को। आज सत्संग करूंगा नहीं, आज मुझे ये काम है, कल मुझे वो काम आ गया, फिर परसों दूसरा काम आ गया। तो एक एक करके टाइम, आपको पता है व्हाट इज टाइम? योर लाइफ इज नथिंग बट टाइम। इसका सदुपयोग अगर आप करते हो तो ठीक है, इसको अगर आप वेस्ट करते हो तो भी ठीक है। सबको छोड़ के तो जाना है। जितना समय मिला है, ये मनुष्य जन्म मिला है, इसको जितना समय मिला है उतना समय आप निकालिए। चाहे भगवान की भक्ति करो, चाहे आप कोई कार्य करो, आजीविका कमाने के लिए कुछ करो। तो बालकपन और वृद्ध अवस्था तीनों चाली को। होए, हे बालकपन और वृद्ध अवस्था तीनों चाली को। भजन कराना बंदगी करीना, भजन कराना बंदगी करीना, काटे तो चालीस होए, सत्संग में सुरता आवे नहीं। ओ तेरा राम मिलन कैसे होए, सत्संग में सुरता आवे नहीं। और देखिए क्या होता है, लाइफ को आगे बिताते बिताते हम लोग बहुत सारे संकटों में पड़ते हैं, संघर्ष में पड़ते हैं। फिर हमको लगता है कभी हमारे ग्रह दशा ठीक नहीं है, कभी हमारा न्यूरोलॉजी ठीक नहीं है, कभी और कुछ वस्तु ठीक नहीं है। तो हम किस चक्कर में पड़ जाते हैं? गुरु महाराज कहते चक्कर में मत पड़ो। आप ये सोचो कि अपने को भगवान का नाम लेना है। पांचा के सिर लागी डोले रही दिशा में सोए, पांचा के सिर लागी डोले रही दिशा में सोए। साधु देखे माता टिनके, साधु देखे माता जिनके, कुशल कहाँ से होए, सत्संग में सुरता नहीं। तेरा नाम मिलन कैसे होए, सत्संग में सुरता नहीं। तो आपको अपने समय का एक भाग, पहले बचपन में आपको विद्या ग्रहण करना, गुरुकुल में जाना, कॉलेज में जाना, ये सब करना पड़ेगा। भक्ति का तो उस समय बहुत कम चांस होता है। किसी किसी को थोड़ी लगन लगती है,
लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये समझ में आता है कि सब करने वाला तो भगवान है, हमको करना है, कार्य हमको करना है, लेकिन भगवान की प्रेरणा से और कृपा से। तो अमोक धाम में आज ये सत्संग होने वाला था, लेकिन पुलिस ने मना कर दिया और प्रसाद के लिए भी मना किया। तो आज हमने ये 2 दिन से आपने देखा यूट्यूब पर, कल देखा, आज सुबह भी देखा और अभी तो आज झूम पे देख रहे हो आप। और भी भजन बहुत सारे हैं, बहुत सारे प्रवचन हैं। एक बार एक आदमी ने भगवान से शिकायत की कि भगवान मेरा पूरा दिन आज का खराब हो गया। भगवान ने बोला क्या किया आज? बोला आज मैं सुबह उठना चाहता था तो मेरा अलार्म नहीं बजा, तो मैं नहीं उठा। फिर मैं जल्दी जल्दी ऑफिस जाना चाहता था तो स्कूटर में मैं चालू किया तो स्कूटर चालू नहीं हुआ। फिर स्कूटर चालू नहीं हुआ तो रिक्शा पकड़ के ऑफिस पहुंचा, लेकिन जल्दी जल्दी में टिफिन ले जाना भूल गया। और ऑफिस में गया तो मालूम पड़ा यहाँ कैंटीन आज बंद है। कितना खराब दिन मेरा। पहले अलार्म नहीं बजा, फिर मेरा स्कूटर नहीं चला और फिर बाद में मैं ऑफिस में पहुंचा तो कैंटीन खराब, कैंटीन बंद। तो आप बताओ आज का मेरा दिन पूरा ऐसे ही वेस्ट हुआ कि नहीं हुआ? तो भगवान ने कहा देखो, तेरे को लगता है आज दिन वेस्ट हुआ, आज मैंने तेरी इतनी रक्षा की है। मेरे देवदूत आके जो तेरा अलार्म था उसको बंद करके गए, ये मैंने बंद करवाया अलार्म, क्योंकि इतने जल्दी उठने की जरूरत नहीं थी तेरे को। और स्कूटर मैंने ही खराब कराया क्योंकि तेरा एक्सीडेंट होने वाला था। और कैंटीन में भी आज खाना फूड पॉइजन हो गया, तुझे मैंने फूड पॉइजन से बचाया। तो हमेशा भगवान कुछ न कुछ दुख जरूर देता है, लेकिन उसका कुछ मीनिंग होता है। कभी भी संघर्ष से डरना नहीं, भगवान की कृपा मांगो। कभी कभी उलझ जाओ तो भगवान से, गुरु से मांगो। भगवान तो ऊपर बैठा है, वो दिखता नहीं हमको, उसकी तो हम खाली पूजा कर सकते हैं, लेकिन गुरु से बात कर सकते हैं। गुरु का ये फर्ज बनता है वो आपकी बात को पहचान दे। जो पक्के गुरु हुए वो बिन बताए ही आपके दिल की बात को जानते हैं और समस्या का हल सामने से बिना पूछे ही दे देते हैं। तो ये पक्के गुरुओं का काम है। जो पहुंचे हुए गुरु है उनका ये काम है, उनका तीसरा नेत्र खुल जाता है और वो आपका भी खोल सकते हैं, लेकिन आपको उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। आपको कुंडली जागरण करना है, उसके लिए साधना करनी पड़ेगी, ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा। इसीलिए वो सब आपके लिए पॉसिबल है कि नहीं पता नहीं, लेकिन आपको सेवा करनी चाहिए गरीबों की, माँ बाप की, परिवार के लोगों की। प्यार मोहब्बत से रहो। इतना अहंकार आपने बना लिया, अहंकार के कारण संसार में आप सबसे लड़ रहे हो और अकेले पड़ रहे हो, फिर भी आपको नहीं लगता कि मैं अकेला हो गया हूं। हिल मिल के जियो। ये राज कपूर ने एक गाना बनाया था, प्यार कर ले नहीं तो फांसी चढ़ जाएगा, प्यार कर ले नहीं तो फांसी चढ़ जाएगा। फांसी तो सबको चढ़ना ही है, तो प्यार मोहब्बत से जीना सीखो। और आप सब तो सत्संग के प्रेमी हो, आपके अंदर सत्संग का असर हो रहा है धीरे धीरे और बहुत प्यार आप लोग करते हो। तो ये तीनों प्रोग्राम आपने देखे, प्रोग्राम सुने आपने। अब ये प्रोग्राम को यहाँ शांति दें। ये लोग बोल रहे हैं और कुछ बोलो। तो मैं आज इतनी बात आपको बोलना चाहता हूँ कि गुरु में और चेले में कोई फर्क नहीं है।
आकार का फर्क है, वो समुद्र है और वो बूंद है, लेकिन है दोनों पानी। बूंद ही कह सकती है कि मैं पानी हूं, और सागर भी ये कहता है कि मैं पानी हूं। दोनों ही पानी है और सब कुछ परमात्मा तत्व है। आपके अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है परमात्मा की कृपा से होता है। अभी आप देखो कोरोना में अचानक कोई भी मर जाता है, उसके फेफड़े एकदम बेकार हो जाते हैं, जरा से एक दिन में ही इतना बुखार चढ़ जाता है, उसको अकेला छोड़ देते हैं। महामारी का इतना असर है, तो भगवान के तो एक इशारे में दुनिया चलती है। प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा। तेरे प्रेम के कारण प्रभु अपने नियमों को भी बदल सकते हैं। कृष्ण भगवान ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन भीष्म पितामह ने कहा मैं तुझसे भी शस्त्र उठवाऊंगा। तो जब भीष्म पितामह ने बाण चढ़ाने शुरू किए तो कितने बाण कृष्ण को भी लगे, घोड़ों को भी लगे, रथों को भी लगे। तब कृष्ण भगवान को भी गुस्सा आ गया, तो नीचे उतर के उन्होंने एक रथ का पहिया घुमा के भीष्म पितामह की तरफ फेंका। तो भीष्म पितामह ने बाद में शाम को जब मिले तब उन्होंने कहा देखा तुमको शस्त्र उठाना पड़ा ना, अर्जुन के प्रेम में तुमने शस्त्र उठाया। बस यही भगवान का स्वभाव है। तुम्हारे लिए भगवान कुछ भी कर सकता है। आपका गुरु जो अगर आपकी सच्ची लगन है तो गुरु कर सकता है। आप खाली ऐसे ही बोलने के लिए बोलते हो कि गुरु है, या कुछ बात कोई मानते ही नहीं, तब फिर उसका कोई असर आपके ऊपर होने वाला नहीं है। तो आज हमने ईश्वरदास महाराज का जन्मदिन मनाया। सब लोग अपने अपने घरों में थोड़ा थोड़ा हलवा बनाए, प्रसाद चढ़ाए, और प्रसाद सब घर के लोगों को दे, आसपास के लोगों को भी थोड़ा थोड़ा दे। खुशी मनाने का दिन है आज, तो प्रसाद थोड़ा बांटोगे तो अच्छा रहेगा। और भक्ति करने का मतलब ये है, एक देखो आपको मैंने बोला था दो रविवार पहले कुछ किताबें पढ़ो। कितनी पढ़ी आपने? किसने किताबें पढ़ी? आप भगवान से मांगते हो करोड़ रुपया, आप भगवान से मांगते हो अरब रुपया, लेकिन आपने कोई बुक पढ़ी? यहाँ पर कम से कम 3000 लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उसमें से 30 लोगों ने शायद किताब पढ़ी होगी। भक्ति प्रकाश शायद 10 लोगों ने पढ़ी होगी। लेकिन जब आप नहीं करते कुछ भी और मांगते इतना ज्यादा हो तो कैसे पॉसिबल होगा? ज्ञान सबसे बड़ी चीज है। किसी भी कार्य को करने के लिए ज्ञान आवश्यक है, और ज्ञान होने के बाद भी अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान भी बदलते रहता है। आज कुछ ज्ञान किसी काम का है, कल वो ज्ञान किसी भी काम का नहीं है। ये तो परिस्थितियों पर डिपेंड करता है कौन सा ज्ञान कब काम आएगा। आप झुकना सीखो, लोगों की सेवा करना सीखो, मोहब्बत से रहो, जबान में मीठा बोलो, और खाना पीना करो लेकिन लिमिटेड करो। ये सब स्वभाव का कंट्रोल करना ही सत्संग करना है। स्वभाव के अंदर डेफिनेटली फर्क पड़ना चाहिए। तो आज मैं आपसे यही सब कहना चाहता था। अब आनंद से आप मनाइए जन्मदिन। अब काम पूरा हो गया, ठीक है?
पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु मेरा पार ब्रह्म। कल मैंने एक भजन आपको सुनाया था कि लख खुशियां बादशाहियां जे सतगुरु नजर करे। मतलब आपके पास जो वेल्थ है, जो धन दौलत सब कुछ है, उसमें से खुशियों में से जो आप गुरु के चरणों में अर्पण करोगे तो उससे क्या हो जाएगा? उससे क्या होगा? देखो, सफल मुहूर्त सफला घड़ी जिथे सच्चे नाल प्यार। जिनको पूर्व लिखिया उन सतगुरु चरण गए। सतगुरु ऐसा नहीं मिलता है, आपके पिछले जन्म के कोई शुभ कर्म है जिसकी वजह से आपको इस सच्चे संत की प्राप्ति हुई है। तो ये आपको समझना है। कौन सा मैं बोल रहा था भजन? हाँ, तो लख खुशियां बादशाहियां जे सतगुरु नजर करे, और जे सतगुरु नजर करे, ये सतगुरु चाहे तो लाखों खुशियां आपकी झोली में डाल सकता है, लेकिन आप भी उनकी झोली में अपना समर्पण करने के लिए तैयार होने चाहिए। सभ्य ठाट प्राप्त है जे आवे एक हाथ गुरु का अगर आ गया तो आपको सारी जिंदगी सफल और सब ठाट प्राप्त हो जाएंगे। और गुरु नानक कहते हैं कि गुरु ते महल प्राप्त है, गुरु ते महल प्राप्त है, चाहे लिखे होवे मत। आपकी तकदीर में लिखा नहीं है कि आपको महल होना है, आपको बड़ा फ्लैट होना है। मुंबई में आजकल 20-20 करोड़ में फ्लैट आते हैं, 5 करोड़ में भी आते, 2 करोड़ में भी आते हैं। तो तकदीर में लिखा नहीं तो कहां से मिलेगा? लेकिन गुरु के आश्रय और गुरु के समर्पण पे आपको जरूर महल की। जय श्री राम, जय श्री राम। अभी जो हमारा अमुक धाम में सत्संग होता है रविवार को, वो करीबन 1 महीने के बाद शुरू होगा। आशा है आप सबने आनंद से ये उत्सव मनाया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद आप लोगों को, और बहुत मस्ती। हमारा राम कौन है? ऑल माइटी है, सर्वशक्तिमत है, जिसमें सब शक्तियां समाई हुई है, उसको राम कहते हैं। सर्वशक्तिमत परमात्मा ने श्री रामाय नमः। जय श्री राम, जय श्री राम।